A very good morning to all of you. I warmly welcome you all on our channel Star IQ. So चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का दिन किसके साथ, हमारी इंग्लिश की वोकैब के साथ। तो जुड़ जाइए हर रोज़ मेरे साथ 8:15 बजे स्टार IQ के साथ और जल्दी से सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। वही हमारा वोकैब सेक्शन। हमारा फर्स्ट वर्ड है हॉलर। व्हाट डू यू मीन बाय हॉलर? A very stupid or glaring mistake, especially an amusing one. एक बहुत बड़ी गलती कर देना या बहुत भारी गलती कर देना हमारा हॉलर कहलाता है। A very stupid or glaring mistake मतलब कोई भी बचकानी या कोई भी गलती कर देना। अब इसके सिनोनिम क्या है? मिस्टेक, एरर, ब्लंडर, फॉल्ट, गैफे। मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक कर दिया मतलब हॉलर है। इसके ये क्या है? सिनोनिम्स, एरर, ब्लंडर, फॉल्ट एंड कैफे। एंटोनिम्स क्या हो गया? अब ये गलती है तो हमारे एंटोनिम्स क्या हुए? राइट हो गया, मतलब ये इसकी करेक्शन हो गया। परफेक्शन, कोई भी चीज़ परफेक्ट या फिर एक्यूरेसी या सक्सेस या फिर राइट, ठीक है। कोई भी अगर किसी ने गलती की तो उसे कोई सुधारेगा भी, तो ये हमारे एंटोनिम्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल्ड हिम बाय हिज निक नेम विच वॉज अ बिट ऑफ अ हॉलर। तो अब उसने क्या किया? भरी महफिल में उसने उसके निक नेम से बुला लिया। आई कॉल्ड हिम बाय हिज निक नेम। अब हम किसी को अब उसके निक नेम से बुलाएं इसकी गर्लफ्रेंड के सामने या भरी महफिल में, तो क्या है? ये गलती ही तो है। और वो क्या, स्टूपिड सी मिस्टेक है। ये तो है नहीं कि मतलब बहुत भारी तो है, मतलब स्टूपिड सी है, बचकानी सी मिस्टेक है, ठीक है। अब इसको याद करने का क्या है? इसका तो हाउ इज़ दैट हमेशा हॉलर ही होता है। अब कोई ना कोई ग्रुप में हमारे ऐसा होता है जो हमेशा मिस्टेक ही कहता है कि ये कैसा है, तो ये क्या है? हाउ इज़ दैट हमेशा हॉलर ही होना, गलती ही होना। हाउ इज़ दैट हमेशा तू गलत ही बोलेगा, गलत ही करेगा और ये तू ब्लंडर ही क्रिएट करना है तूने। तो हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका तो हाउ इज़ दैट हमेशा हॉलर ही होता है। ओके, हाँ, हॉलर हमारा मंकी को भी कहते हैं हम, ठीक है। मंकी की एक स्पीशीज़ है एपीज़ की, उसे हम क्या बोलते हैं? हॉलर। तो इसके साथ भी एक देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर। ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर तो हम ये कह सकते हैं कि उबड़ खाबड़ पानी में हम फिशिंग करना, बट ये ईडियम है तो इसका मतलब क्या है? ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन। पराई आग में हाथ सेकना। अब पराई आग में या फिर किसी मतलब इंग्लिश में क्या लिखा है? ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन, सिचुएशन का एडवांटेज लेना, पराई आग में हाथ सेकना। सिनोनिम्स, एक्सप्लॉइट, यूटिलाइज, बेनिफिट, कमर्शियलाइज। अब किसी की सिचुएशन का हम एडवांटेज लेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल तो होगा, या फिर हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर हम उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। For example, he often buys up stock in companies declaring bankruptcy. Fishing in troubled water generally pays off. वो क्या है? अपने स्टॉक कंपनीज के खरीद लेता है कब? बैंकरप्सी दिखाते ही, ठीक है। किसी भी सिचुएशन का वो फ़ायदा उठा लेता है। ट्रिक क्या हुई? फिशिंग में ट्रबल वाटर का फ़ायदा उठाया, फ़ायदा उठाना ही तो है। तो हम ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते हैं, फिशिंग में ट्रबल वाटर का हमने क्या किया? फ़ायदा उठाया, ठीक है। So our next word is garb. Garb का मतलब है clothing, especially of a distinctive or special kind. Special kind का पहनावा, ठीक है। किसी भी कॉस्ट्यूम कह दो, अपैरल कह दो, ड्रेस कह दो, हैबिलिमेंट कह दो या फिर आउटफिट कह दो, ग्रेस कह दो या स्टाइल। अब स्पेशल, स्पेशली ऑफ अ डिस्टिंक्टिव और स्पेशल काइंड, ठीक है। पहनावा, गार से हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। गरबा में गर्ब पहनते हैं, गरबा में क्या कलरफुल से ड्रेसेस पहनते हैं ना, तो इससे भी तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। एंटोनिम्स हो गए डिवेस्ट, अनकवर। अब पहनावा है तो इसके एंटोनिम्स हो गए, अपोजिट हो गए, अनड्रेप, अनवेल। शी फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ड्रेस्ड इन फॉक गार्ब फॉर द फंक्शन। ट्रिक, गरबा में गर्ब पहनते हैं या फिर अच्छे गर्व में गर्व फील करते हैं। अच्छे कपड़ों में, अच्छे पहनावे में हम कैसे फील करते हैं? गर्व फील करते हैं ना। तो वही है अपैरल, अटायर, कॉस्ट्यूम, ड्रेस, हैबिलिमेंट, आउटफिट, ग्रेस एंड स्टाइल। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज omnious. Giving the worrying impression that something bad is going to happen, threatening, inauspicious.
अब इसने क्या कहा है, गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन, मनहूस या अमंगल। कई बार इंट्यूशन आ जाती है ना कि आज तो कुछ बुरा होने वाला है, या फिर मतलब अच्छा नहीं लग रहा, या फिर कुछ और, मतलब यूं कह सकते हो नेगेटिव वाइब। तो साइनोनिम्स इसके क्या हुआ, थ्रेटनिंग, मिनेसिंग, बेलफुल, अनफेवरेबल, ये सिचुएशन मेरे फेवर की नहीं है। इल ओमेंस, सिनिस्टर। वहीं एंटोनिम्स हुए ऑस्पिशियस, फेवरेबल, प्रोपिशियस, प्रॉस्पेरस। अब इसका क्या है, मनहूस का क्या होगा, या अमंगल का तो मंगल हो गया, तो ऐसे ही ये क्या हुआ, प्रॉस्पेरस। ठीक है। देयर वर ऑमनियस डार्क क्लाउड्स गैदरिंग ओवरहेड। अब कई बार मौसम इतना खराब हो जाता है तो क्या है, बहुत मनहूस से काले बादल छा गए थे हमारे सर पर, ओवरहेड। ठीक है। अब ट्रिक के तौर पे ओमनी गाड़ी में कुछ ना कुछ ओमनियस ही होता है। ओमनी गाड़ी कब यूज़ करते हैं, कभी किडनैपिंग के लिए, कभी रॉबरी के लिए, तो हम इससे भी इसे याद कर सकते हैं और आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है। ओमनी गाड़ी में कुछ ना कुछ ओमनियस होता ही रहता है। ठीक है। मूवीज़ में तो देखा है हमने, ओमनी गाड़ी किस लिए यूज़ करते हैं, हमेशा किडनैपिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ग्रिस्ट फॉर द मिल। ग्रिस्ट फॉर द मिल एक हमारी फिर से ईडियम है। समथिंग यूजफुल और नीडेड, फ़ायदेमंद, कुछ यूजफुल या नीडेड जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है। सिनोनिम्स हैं हेल्पफुल, यूजफुल, वैल्यूएबल, गेनफुल, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। एंटोनिम्स हो गए यूजलेस। अब हमारे लिए जो फ़ायदेमंद नहीं होगा यूजलेस ही होगा। यूजफुल का अपोजिट हेल्पफुल था तो अनहेल्पफुल हो गया। बर्थलेस, अनयूजेबल। फॉर एग्जाम्पल, एवर सिंस आई स्टार्टेड मेकिंग पैचवर्क क्विल्ट्स, every scrap of cloth I find is grist for the mill। अब इसने क्या कहा है, जैसे ही मैंने पैचवर्क जो क्विल्ट्स पे, मतलब रजाइयों पे मैंने पैचवर्क स्टार्ट किया है, तो हर टुकड़ा कपड़े का, हर टुकड़ा, हर कचरा भी क्या है, फ़ायदेमंद है, ग्रिस्ट फॉर द मिल। अब आप टेक्सटाइल की मिल्स होती हैं ना, शुगर की भी मिल होती हैं, तो वो क्या है, मिल्स में हमें क्या मिलते हैं, जॉब्स मिलती हैं। तो वो जॉब्स क्या है हमारे लिए, फ़ायदेमंद होती है, हर मज़दूर के लिए, हर मैनेजर के लिए, जिस भी अकॉर्डिंग उसकी पोस्ट है। तो इसकी ट्रिक भी हमारी क्या होगी, मिल्स जॉब के लिए ग्रिस्ट ऑफ मिल्स होती हैं। ओके, याद रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टार IQ को जल्दी से सब्सक्राइब करिए एंड कल फिर मिलते हैं हम 8:15 बजे। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और हमारी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करिए, शेयर करिए एंड बने रहिए स्टार IQ के साथ।